नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्लास में इंटरनेट हम लोग पढ़ रहे थे। इंटरनेट की ये दूसरी क्लास है, उसमें हम लोग आज नेटवर्किंग मॉडल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेटवर्किंग मॉडल क्या है। तो इसके विषय में बात करें तो नेटवर्किंग मॉडल जो है यह एक प्रकार का दिशा निर्देश और मानकों का सेट है। क्या है यह? तो हम लोग इस पे देख लेते हैं। यह दिशा निर्देशों दिशा निर्देशों और मानकों और मानकों का सेट है। ठीक, यह दिशा निर्देशों और मानकों का सेट है और जो परिभाषित करता है कि नेटवर्क पर डाटा कैसे प्रसारित होगा। ठीक, सेट है जो परिभाषित करता है कि नेटवर्क पर डाटा कैसे प्रसारित होगा। ठीक, ये हो गया नेटवर्किंग मॉडल। और इसके विषय में बात की जाए तो नेटवर्किंग मॉडल जो है दो प्रकार का होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, कौन कौन से तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इसे 1984 में लाया गया था। और दूसरा है टीसीपी या आईपी मॉडल। ठीक, यह 1970 से 83। ठीक, तो पता होना चाहिए ये दो मॉडल हैं। हम लोग इनके फुल फॉर्म भी आगे देखेंगे। जैसे ओएसआई मॉडल का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक, और टीसीपी या आईपी मॉडल का पूरा नाम क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, तो हम लोग आगे इन सब के विषय में अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग आगे शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग ओएसआई मॉडल पर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ओएसआई मॉडल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये दिखाया गया है ओएसआई मॉडल लेयर। इसमें लेयर होती हैं, तो उन सब के विषय में हम लोग पहले देखते हैं। ओएसआई मॉडल के विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ठीक, ओएसआई मॉडल क्या है, कैसे है। ठीक, तो ये हम लोग देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। हम लोग शुरू करते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल और इसका पूरा नेम क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक, मॉडल। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक, और ओएसआई के विषय में कहा जाता है कि ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक, ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है। ठीक, जो बताता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे
सेंड और रिसीव होता है। सेंड और रिसीव। ठीक, यह है ओएसआई मॉडल। और इसमें बात किया जाए तो ओएसआई मॉडल जिसे इसमें जो है 7 लेयर होती हैं, इसमें 7 लेयर होती हैं। ठीक, इसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर या प्रत्येक लेयर का अपना कार्य, प्रत्येक लेयर का अपना कार्य होता है और वे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए ओएसआई मॉडल के विषय में। हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि ओएसआई मॉडल क्या है। ये एक रेफरेंस मॉडल है और यह क्या बताता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे सेंड और रिसीव होगा। और इसमें 7 लेयर होती हैं और प्रत्येक लेयर जो है अपना कार्य होता है उनका और वे प्रोटोकॉल्स का पालन करती हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ओएसआई मॉडल का उद्देश्य क्या है। ठीक, हम लोग देख लेते हैं ओएसआई मॉडल का उद्देश्य। अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है नेटवर्क कम्युनिकेशन। इसमें हम पहला देखेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक, नेटवर्क कम्युनिकेशन और डिफरेंट डिवाइस के बीच, डिफरेंट डिवाइस के बीच कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, रुको एक मिनट, कैपेबिलिटी गलत हो जा रहा है। कैपेबिलिटी और दूसरा है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम जो है, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो ट्रबल शूटिंग को आइडेंटिफाई करता है और फिक्स करता है। को आइडेंटिफाई करता है और फिक्स करता है। ठीक, मतलब कि नेटवर्क से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको ये आइडेंटिफाई करेगा और उसे फिक्स करने का काम करता है। ठीक, ये हो गया ओएसआई मॉडल का उद्देश्य। और ओएसआई मॉडल की अगर विशेषताओं की बात किया जाए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम लोग देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं देखें हम लोग तो इसमें पता होना चाहिए कि यह एक रेफरेंस मॉडल है। यह एक रेफरेंस मॉडल है और बात किया जाए तो यह लेयर स्ट्रक्चर्ड है। लेयर स्ट्रक्चर्ड है और
बात किया जाए तो यह इसमें जो लेयर होती हैं लेयर इंडिपेंडेंस होती हैं, ठीक है। लेयर, समझ रहे हैं कि जो इसमें लेयर होंगी सात वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन, और नेक्स्ट बात किया जाए इसमें तो यह स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। ठीक, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। और हम लोग बात करते हैं अब आगे ओएसआई मॉडल की। लेयर हम लोग देखते हैं, ठीक। जो हम लोग यहाँ देख रहे थे ओएसआई मॉडल में लेयर कौन कौन सी लेयर हैं, तो बात की जाए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से इसके अंदर भी जाकर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब थोड़ा सा इन सब के विषय में कि सभी लेयर क्या है, इन सब लेयर के विषय में थोड़ी थोड़ी हम लोग जानकारी लेंगे किसका क्या काम है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे लेयर के विषय में, तो और हम लोग देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो ये लेयर है ना, इसमें जो नंबरिंग की जाती है यहाँ से 7 रहता है, यहाँ से एक शुरू होता है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ऐसे ये नंबरिंग की जाती है इसमें। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले 7 वाले लेयर से, हम लोग शुरू करेंगे इसमें जो 7 नंबर प्लेयर है। और इसका नाम क्या है, तो एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक। एप्लीकेशन लेयर, और इसमें देखते हैं एप्लीकेशन लेयर में इसका फंक्शन क्या है, इसका काम की बात करें तो इसे बोलते हैं यूजर एंड नेटवर्क के बीच इंटरफेस बनाता है यह, ठीक। तो यह क्या करता है, यह यूजर और नेटवर्क, यूजर और नेटवर्क के बीच, यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस, ठीक। ये इंटरफेस बनाता है, इसे इंड यूजर लेयर भी बोलते हैं, ठीक। इसे इंड यूजर लेयर, इंड यूजर लेयर कहा जाता है। ठीक, हम लोग ऐसे एक एक दो दो पॉइंट देखेंगे बस, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग चलते हैं वो दूसरे नंबर पे, और जो छठे नंबर पर है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। और इसका फंक्शन अगर हम लोग देखें तो यह सेशन को नहीं, यह डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। यह जो है डेटा को इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, ठीक। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का मतलब कि ये कूटबद्ध करता है और ये विकूटित करता है। जैसे हम लोग कुछ भी मैसेज करते हैं या कुछ करते हैं तो एक कूट के फॉर्म में जाता है, इनक्रिप्शन होता है उसका फिर, और जिसके पास भेजते हैं और वही उसको डिक्रिप्ट कर पाता है, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक। और हम लोग आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है 5वें नंबर पे जो आता है तो उसको बोलते हैं, हम लोग 5वें नंबर पर देखते हैं उसको बोलते हैं सेशन लेयर, ठीक। सेशन लेयर, और
इसमें बात किया जाए तो इसके फंक्शन की, तो यह सेशन को शुरू करता है। यह सेशन को शुरू करता है तथा समाप्त करता है। ठीक, यह हो गया सेशन लेयर। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और चौथे नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके फंक्शन की बात किया जाए तो यह डाटा को सेगमेंट में बांटता है। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो यह डेटा को सेगमेंट में सेगमेंट में बांटता है तथा एरर चेकिंग और एरर चेकिंग एरर चेकिंग और करेक्शन करेक्शन तथा रिलायबल डिलीवरी रिलायबल डिलीवरी करता है। ठीक, यह इंड टू इंड कनेक्शन प्रदान करता है। कैसा? इंड टू इंड कनेक्शन इंड टू इंड कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। और हम लोग आगे चलते हैं और तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे, उसका नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। ठीक, नेटवर्क लेयर। और इसके फंक्शन हम लोग देखें तो यह डेटा पैकेट्स के लिए यह डेटा पैकेट्स के लिए सही रास्ता डेटा पैकेट्स के लिए सही रास्ता है, जिसे रूटिंग बोलते हैं, सही रास्ता तय करता है। ठीक है। और आईपी एड्रेसिंग करता है। ठीक, नेटवर्क लेयर काम क्या है तो आप देख रहे हैं, यह डेटा पैकेट्स को सही रास्ता, ठीक, उसका रूट तय करेगा और आईपी एड्रेस को खोजता है। ठीक, आईपी एड्रेसिंग जिसे बोलते हैं उसे खोजता है। हम लोग आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं, नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। ठीक, डेटा लिंक लेयर। और बात किया जाए तो यह एरर डिटेक्शन करता है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है तो यह एरर एरर डिटेक्शन। ठीक, एरर डिटेक्शन करता है, पैकेट्स को फ्रेम में बदलता है। ठीक, तथा पैकेट्स को डेटा पैकेट्स जो हैं डेटा पैकेट्स को फ्रेम में बदलता है। ठीक, यह मैक एड्रेस को
मैक एड्रेसिंग करता है। ठीक, मैक एड्रेसिंग, या मैक एड्रेसिंग करता है। और हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट है, इसे पूरा कर दूं, मैक एड्रेसिंग करता है या मैक एड्रेस के जरिए डेटा भेजता है। ठीक, नेक्स्ट है, पहले नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, और इसके विषय में हम लोग देते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो बिट्स के रूप में डेटा को केबल या मीडिया पर ट्रांजिट करता है। ठीक, इसका काम क्या है, तो यह जो है बिट्स, बिट्स मतलब 0 और 1, ठीक, के रूप में डेटा को केबल, केबल या मीडिया पर ट्रांजिट करता है। ठीक, तो या मीडिया या केबल या मीडिया पर ट्रांजिट करता है। इसे हार्डवेयर स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह जो है हार्डवेयर स्तर पर कार्य करता है। ठीक, यह हार्डवेयर स्तर पर कार्य करता है। हम लोग अब देखेंगे जो ये हम लोग सभी लेयर्स देखे हैं, ये जो लेयर हम लोगों ने देखे सभी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक, इसमें याद रखना इन लोगों का क्रम क्या है। ठीक, कौन टॉप पे है और कौन बॉटम पे है, और सभी का क्रम पता होना चाहिए। ये क्रम कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग अब बात करेंगे इसमें जो प्रोटोकॉल है, जैसे यहाँ HTTP है, FTP, SMTP। ठीक, तो हम सभी अभी प्रोटोकॉल इन सब का देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक लेयर लेंगे और उनका प्रोटोकॉल देखते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट है लेयर प्रोटोकॉल। लेयर प्रोटोकॉल, और इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग पहला देखें इसमें, पहला कौन सा है, तो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर, ठीक, फिजिकल लेयर, और इसमें प्रोटोकॉल की बात करें तो कौन कौन सा है। पहला है DSL। ठीक, DSL इसका पूरा नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं सब्सक्राइबर्स डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ हम लोग केवल बस यही देखेंगे कौन सा लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल है और उसका फुल फॉर्म। ठीक, और फुल फॉर्म जरूर याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है ISDN। ठीक, इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है,
ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक, और नेक्स्ट है इसमें यूएसबी। यूएसबी जो हम लोग लगाते हैं लैपटॉप वगैरह में, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक, याद रखना ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे। और इसी में आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इसी में आता है, और इथरनेट केबल जो होता है इसी में आता है, इथरनेट। ठीक, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं फिजिकल लेयर के। तो हम लोग अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट लेयर पर बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर है दूसरा, उसको बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर। ठीक, डेटा लिंक लेयर, और इसमें हम लोग देखते हैं इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। इसमें अगर हम लोग प्रोटोकॉल की बात करें तो है PPP। ठीक, इसका फुल फॉर्म देखा जाए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट कौन है आगे, तो SLIP है। SLIP, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। सीरियल लाइन इंटरफेस। ठीक, सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल, ये हो गया SLIP। और नेक्स्ट इसमें है तो HDLC। HDLC, इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ये हो गया HDLC। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने तीन प्रोटोकॉल देखे, PPP, SLIP, HDLC। ठीक, ये याद रखना। ठीक, कौन की प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, किस लेयर से, और उसका फुल नेम क्या है। ठीक, आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है तीसरे नंबर पर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, और इसमें हम देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। तो है ARP। ठीक, इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, पूरा नाम क्या है? तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, और नेक्स्ट इसमें बात करें नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, तो रारप है, RARP। ठीक, इसके फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक, ये हो गया नेटवर्क प्रोटोकॉल, और इसमें एक दो और देख लेते हैं। इसमें अगला है ICMP। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट ICM, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज
इंटरनेट कंट्रोल मैसेज मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक, इसका प्रयोग क्या होता है, एक चीज इसमें याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं आईसीएमपी का, तो इसका प्रयोग होता है एरर चेकिंग के लिए या एरर रिपोर्टिंग के लिए। ठीक, एरर रिपोर्टिंग। ठीक, और इसमें नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आईजीएमपी। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग ठीक, इंटरनेट ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल। और हम लोग आगे चलते हैं और चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल जो है हम लोग उसको देखते हैं। इसमें अगर पहले की बात किया जाए तो है टीसीपी। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ये टीसीपी हो गया। और नेक्स्ट इसमें हम एक और देखते हैं जिसे बोलते हैं यूडीपी। इसको यूजर डेटा प्रोटोकॉल बोलते हैं, यूजर डेटा ग्राम। यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। ठीक, और हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है पांचवें नंबर पर, उसको बोलते हैं सेशन लेयर प्रोटोकॉल। सेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक, और इसमें हम लोग कुछ प्रोटोकॉल देखते हैं, जैसे इसमें पहला है उसको बोलते हैं पीपीटीपी। पीपीटीपी। ठीक, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग। टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक, और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, उसको बोलते हैं पी ए पी। इसको बोलते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक, ये हो गया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और इसमें एक और है नेक्स्ट, उसको बोलते हैं नेट नेट बॉयस। BOIS। इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, ये हो गया सेशन लेयर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं, अगला है, अगर छठे नंबर पर चले तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, प्रेजेंटेशन लेयर। और इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में प्रोटोकॉल को हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं TLS, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका नाम। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। और नेक्स्ट है इसमें SSL। ठीक, इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक, और इसमें नेक्स्ट है, उसको बोलते हैं MIME। ठीक, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक, ये हो गया प्रेजेंटेशन लेयर। और हम लोगों का नेक्स्ट है और अंतिम है, वो सातवां है। बात करें सातवें की तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। ठीक, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। तो जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, इसे हम लोग जानते हैं। तो FTP। और नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, इसका तो फुल फॉर्म पहले ही पता है, पहले ही बता चुके हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हम लोग आगे है इसमें, उसको बोलते हैं पॉप। इसे भी बता चुका हूँ, पॉप का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक, और DNS। DNS इसका भी नाम पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। और इसमें एक और है SMTP, उसे बोलते हैं SMTP। इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, ये हो गया हम लोगों का OSI मॉडल। ठीक, हम लोग ने OSI मॉडल में देखे वो उसके कौन कौन से लेयर हैं और कौन उन सभी लेयर का फंक्शन क्या क्या है, और सभी लेयर के हम लोगों ने प्रोटोकॉल भी देख लिए। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं और नेक्स्ट मॉडल पर, उसका नाम है TCP मॉडल। ठीक, हम लोग चलते हैं TCP मॉडल पर। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो मॉडल है इसे बोलते हैं TCP मॉडल। इसमें कितनी लेयर हैं, तो एक लेयर, दो, तीन, चार। ठीक, TCP मॉडल में कुल चार लेयर होती हैं। ठीक, नंबरिंग कहाँ से होगी, तो 1 2 3 4। ठीक, ये TCP मॉडल की चार लेयर हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा सा TCP मॉडल देख लेते हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं, तब शुरू करते हैं। ठीक, लोग देखेंगे TCP, या इसी को बोलते हैं IP मॉडल। IP मॉडल, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम लोग बात करते हैं ना IP एड्रेस, मोबाइल फ़ोन के संदर्भ में या लैपटॉप में, तो यही रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका नाम है। ठीक है,
हम लोग इस मॉडल के विषय में देख लेते हैं थोड़ा सी कुछ जानकारी। इसे इसे बोलते हैं, यह प्रैक्टिकल मॉडल है। ठीक, यह क्या है? यह प्रैक्टिकल मॉडल है, जैसे वो रेफरेंस मॉडल था, यह प्रैक्टिकल मॉडल है। और इंटरनेट पर डेटा को सही ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाला यह प्रोटोकॉल मॉडल है। इसका काम क्या है? तो यह इंटरनेट पर इंटरनेट पर डेटा के सही ट्रांसमिशन सही ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाने वाला के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल मॉडल है। ठीक है। और इसके विषय में एक दो जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो 1983 में अर्पानेट अर्पानेट का स्टैंडर्ड अर्पानेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया। ठीक है। ठीक। तो 1983 में यह क्या हुआ? अर्पानेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया, जिससे मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हुई। जिससे मॉडर्न इंटरनेट ठीक, मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से होती है? 1983 में, जब अर्पानेट का यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन जाता है। ठीक है। और हम लोग इसमें आगे देखेंगे थोड़ा सा कि फादर ऑफ आईसीपी या टीसीपी मॉडल। ठीक, हम लोग देखते हैं। फादर ऑफ टीसीपी या आईपी मॉडल। ठीक, फादर ऑफ टीसीपी या आईपी मॉडल की बात किया जाए तो किसे बोलते हैं? विंटन विंटन ग्रेसर्फ। विंटन ग्रेसर्फ। और दूसरे व्यक्ति हैं रॉबर्ट ई कॉन। ठीक, इन दोनों लोगों को फादर ऑफ टीसीपी या आईपी मॉडल बोला जाता है। ठीक है। तो हम लोग बात कर लें थोड़ा सा टीसीपी मॉडल। इसमें टीसीपी का काम क्या है और आईपी मॉडल का काम क्या है, दोनों के विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि दोनों थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ठीक है। टीसीपी, ठीक है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो यह क्या है कि डेटा को सेफ्टी और सही तरीके से पहुंचाने वाला प्रोटोकॉल है। क्या है? तो यह डेटा को सेफ्टी और सही तरीके से पहुंचाने वाला
या डेटा को सेफ्टी और सही तरीके से पहुंचाने वाला प्रोटोकॉल है। और यह डेटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है पहले, ठीक। तो लोग बात कर लें तो यह डेटा को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, ठीक है, और डेटा को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। डेटा को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। और बात किया जाए तो इसमें एरर चेक करता है, या क्या करता है, या तो एरर चेक करता है। और यह क्या करता है, लास्ट डेटा को दोबारा भेजता है, ठीक। जैसे कोई डेटा खो गया है तो उसे दोबारा भेजेगा, ठीक है। ठीक, ये इतनी जानकारी टीसीपी के विषय में हो गई, और हम लोग अब बात करेंगे थोड़ा सा आईपी के विषय में, ठीक है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आईपी, ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका काम क्या है, यह डेटा पैकेट्स को सही एड्रेस, ठीक है, सही एड्रेस पे पहुंचाने का काम करता है। यह डेटा पैकेट्स को सही एड्रेस, ठीक, या डेटा पैकेट्स को सही एड्रेस पर पहुंचाने का काम करता है। अंतर दोनों में देखते रहना कि हम लोग जो इसके ऊपर बात किए टीसीपी, वह सही तरीके और सेफ्टी से पहुंचा रहा था, ठीक। लेकिन इसका काम क्या है, यह सही एड्रेस पर पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करें इसमें, और प्रत्येक डिवाइस को, ठीक है, तो यह क्या करता है, प्रत्येक डिवाइस आईपी एड्रेस देता है, ठीक। इसका काम क्या है कि प्रत्येक डिवाइस को आईपी एड्रेस देता है, ठीक। और यह रूटिंग तय करता है, ठीक। जो रास्ता होता है, रास्ता भी यही तय करता है। तो हम लोग बात कर लें कि यह रूटिंग, ठीक, यह रास्ता तय करता है, ठीक। ये हो गया हम लोग टीसीपी और आईपी मॉडल, हम लोग थोड़ा सा उसके विषय में कुछ जानकारी लिए। और हम लोग अब देखते हैं टीसीपी या आईपी लेयर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लोग जो देख रहे थे इधर, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना, टीसीपी लेयर में कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, और नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एक एक लेयर और उसके कुछ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टीसीपी या आईपी लेयर, कितने लेयर हैं इसमें, तो 4 लेयर हैं। इसमें भी नंबरिंग वैसे ही होती है, ऊपर से 4 से शुरू होता है, या नीचे से नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 करके। तो हम लोग इसमें शुरू करेंगे, 4 से शुरू करते हैं, 4 नंबर से। और इसमें 4 नंबर पे कौन सा है, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर।
एप्लीकेशन लेयर। ठीक, इसके फंक्शन की हम लोग बात कर लें तो इसका फंक्शन है यह यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस बनाता है। ठीक, क्या करता है यह यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस बनाता है। ठीक, यह हो गया एप्लीकेशन लेयर में। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, इसे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन को कंबाइन करता है। ठीक, जैसे हम लोग इसके पहले आईपी मॉडल ओएसआई मॉडल देख रहे थे, उसमें जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को यह कंबाइन करता है। ठीक, इसमें केवल एक लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक, तो क्या क्या करता है यह एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर प्लस प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर प्लस सेशन लेयर कंबाइन करता है। ठीक, यह हो गया एप्लीकेशन लेयर। और हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे नंबर पर है, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसके फंक्शन की बात किया जाए तो यह डेटा को सेगमेंट में बांटता है। डेटा को सेगमेंट में बांटता है। ठीक, सेगमेंट में बांटता है और रिलायबल डिलीवरी करता है। ठीक है, रिलायबल डिलीवरी और एरर चेकिंग, एरर चेकिंग तथा एंड टू एंड कम्युनिकेशन स्थापित करता है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक, ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर और उसका फंक्शन। हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर। और इसके फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसके फंक्शन में आता है डेटा के लिए सही रास्ता। ठीक, यह क्या है, तो यह डेटा के लिए सही रास्ता और आईपी एड्रेस। ठीक, आईपी एड्रेस खोजता है या इसी को बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग करता है। ठीक, तो यह डेटा के लिए सही रास्ता खोजता है या फिर इसी को बोलते हैं आईपी एड्रेसिंग करता है। और आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पहले नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस लेयर। और इसके फंक्शन की हम लोग चर्चा करें तो यह डेटा को फ्रेम और यह डेटा को फ्रेम
और बिट्स। बिट्स मतलब 0 और 1 के फॉर्म में बदल कर डेटा को फ्रेम और बिट्स में बदलकर फिजिकल नेटवर्क पर भेजता है। फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, डेटा को फ्रेम में बदलेगा और बिट्स में बदलकर फिजिकल नेटवर्क पर भेजता है। ठीक, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि यह ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर को कंबाइन करता है। ठीक, तो यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, यह ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर को कंबाइन करता है। ठीक, ये हो गया नेटवर्क एक्सेस लेयर। हम लोग क्या देखें कि टीसीपी मॉडल में कितने लेयर हैं और सभी लेयर के फंक्शन हम लोग देख लिए। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट और देखते हैं थोड़ा सा लेयर और इसमें तुलना थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे ही अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये ओएसआई मॉडल है और इधर टीसीपी या आईपी मॉडल है। ठीक, देख रहे होंगे इधर पर 4 लेयर दिखाया गया है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक, इधर 7 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक, और यहाँ पर देख रहे होंगे एक चीज़ की ये पूरा यहाँ तक। ठीक, ये कितने कंबाइन कर रहा है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक, इनको कंबाइन करके केवल क्या बना रहा है, एप्लीकेशन लेयर। ठीक, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में है, इसमें भी नेटवर्क लेयर या इसमें इंटरनेट लेयर हो गया। और यहाँ देखेंगे नेटवर्क एक्सेस है, ये किसको कंबाइन कर रहा है, तो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को, इन दोनों को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर बना रहा है। ठीक है, ये हो गया ओएसआई मॉडल और टीसीपी या आईपी मॉडल। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे आईपी एड्रेस के विषय में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हम लोगों का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस हम लोग देखेंगे इसको पूरा नाम की बात किया जाए तो पता ही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या क्या होता है, इसके विषय में अगर हम लोग जाने तो यह एक प्रकार का यूनिक पता होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का यूनिक यूनिक पता होता है जो इंटरनेट से जुड़ने वाले सभी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक, यह एक यूनिक पता है जो इंटरनेट से जुड़ने वाले सभी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। और यह प्रत्येक कंप्यूटर का अलग अलग होता है, पता होना चाहिए जितने भी डिवाइस हैं या कंप्यूटर हैं सभी का अलग अलग होता है। ठीक, या प्रत्येक डिवाइस या कंप्यूटर
ठीक, ये सबका अलग होता है। ठीक, किसी दो डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। ठीक, और हम लोग आगे चलते हैं और इसमें नेक्स्ट जानकारी लेते हैं। आईपी एड्रेस के बिना आईपी एड्रेस के बिना एक डिवाइस दूसरी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक, पता होना चाहिए कि अगर दो डिवाइस हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आईपी एड्रेस का होना अनिवार्य है। बिना आईपी एड्रेस के दो डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये हो गया आईपी एड्रेस के विषय में कुछ बातें। और हम लोग आईपी एड्रेस में कुछ इसके प्रकार भी हैं आईपी एड्रेस का, हम लोग उनको देख लेते हैं। जैसे एक है पब्लिक आईपी एड्रेस। एक है पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर इसके विषय में हम लोग देखें जो, तो सीधे इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस को सौंपा जाता है, जैसे कंप्यूटर, राउटर। ठीक, तो अ, ये ऐसे डिवाइसेस को दिया जाता है आई पब्लिक आईपी एड्रेस जो सीधे इंटरनेट से जुड़ते हैं। ठीक, इसके विषय में केवल इतना ही हम लोग लिखेंगे कि सीधे इंटरनेट से जुड़ने वाली डिवाइस जुड़ने वाली डिवाइस को सौंपा जाता है। जैसे अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें इसमें, कौन से डिवाइस, जैसे कंप्यूटर या राउटर हो गया। ठीक, इन सब में जो आईपी एड्रेस होता है उसको पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये सीधे कंप्यूटर जो है या राउटर जो इंटरनेट से जुड़ती हैं। हम लोग आगे बात करते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट है प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस इसमें बात किया जाए तो किसी स्थानीय नेटवर्क, ठीक, जो पर्सनल नेटवर्क होते हैं, जैसे किसी कार्यालय का नेटवर्क हो गया या घर से जुड़ी डिवाइस है, उनको सौंपा जाता है। या इसमें हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा, किसी स्थानीय नेटवर्क, किसी स्थानीय नेटवर्क जैसे कार्यालय नेटवर्क या घर से जुड़ी डिवाइस को सौंपा जाता है। ठीक, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो किसी स्थानीय नेटवर्क या कार्यालय या घर से जुड़ी डिवाइस को सौंपा जाता है। ठीक, ये हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। हम लोग इसमें है एक और नेक्स्ट, उसको भी बात कर लेते हैं। उसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस इसका काम क्या है, तो इसे बोलते हैं कि आईएसपी मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह आईपी एड्रेस जो कभी बदलता नहीं है, अर्थात स्थायी रहता है, उसे स्टैटिक बोलते हैं। तो समझ रहे हैं, जैसे आईएसपी द्वारा प्रदान किया गया, आईएसपी द्वारा प्रदान
आईपी एड्रेस द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह पता जो कभी नहीं बदलता। जो कभी नहीं बदलता, ठीक, अर्थात स्थायी रहता है। अर्थात स्थायी रहता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक आईपी एड्रेस। नेक्स्ट है, उसे बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जैसे आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह पता जो कभी नहीं बदलता, तो इसमें क्या है कि जो बदला जा सके, ठीक, या जो बदलता रहता है। इसको लिख सकते हैं कि आईएसपी द्वारा प्रदान किया जाने वाला वह पता जो बदलता रहता है। जो बदलता रहता है अर्थात अस्थायी होता है। अर्थात अस्थायी रहता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक आईपी एड्रेस। और हम लोग बात कर लेंगे आईपी एड्रेस में, जैसे दो प्रकार के हैं, IPv4 और IPv6। हम इन दोनों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और बात करते हैं IPv4। IPv4, ठीक, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक, इसे बोलते हैं IPv4। इसका डेवलपमेंट कौन किया, तो उसके बात कर लेते हैं, इसको डेवलप कौन किया है, तो बोलते हैं उसे DARPA, ठीक। इसका फुल फॉर्म भी दे लगते हैं, DARPA, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक, ये एक संस्था है जिसके द्वारा IPv4 का विकास किया गया था। ठीक है, ये यूएसए की एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिसके द्वारा IPv4 वर्जन का विकास किया गया था। और इसमें हम लोग थोड़ी सी और बात याद रख लेते हैं IPv4 में। IP एड्रेस 4, ठीक, या IPv4 में IPv4 या IP एड्रेस जो है, इसमें 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट, ठीक, 4 ऑक्टेट में यह 4 ऑक्टेट होता है, या कहा जाए कि जो IPv4 में है वो उसका IP एड्रेस जो है 4 ऑक्टेट में बटा होता है, ठीक। और जिसे दशमलव या डॉट, ठीक, डॉट द्वारा अलग किया जाता है। याद रखना, ये पूछा जाता है किसके द्वारा अलग किया जाता है और कितने ऑक्टेट में यह बटा होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं इसमें।
जैसे IPv4 है, इसमें 4 ऑक्टेट में ये बटा होता है। तो इसमें एक दो बातें हम लोग ध्यान रखेंगे जो एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें जो संख्याएं यूज होंगी उसमें 0 से 255, ठीक है, 0 से 255 तक की संख्या ही यूज होती है, तक की संख्या प्रयोग की जाती है, ठीक है। और इसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, ठीक। तो डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं इसमें प्रयोग की जाती हैं, ठीक। टोटल कितनी संख्या हो गई तो 10 है, तो इसलिए इसे डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखें हम लोग, अगर किसी आईपी एड्रेस का अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें, तो जैसे 172, और फिर उसके बाद मान लो 135, फिर उसके बाद मान लो 12 और 7, ठीक। ये किसी भी डिवाइस का मान लो आईपी एड्रेस है, ठीक। अगर ये आईपी एड्रेस है तो इसमें देखेंगे तो ये 4 ऑक्टेट में बटा है। यहाँ देखेंगे 1 ऑक्टेट, 2, 3 और 4, ठीक। और इसमें देख रहे होंगे जो भी संख्याएं लिखी गई हैं 255 से छोटी है, ठीक। जैसे 172, ये भी 255 से छोटी है, 135, 12, 7, ठीक। ये सब 255 से छोटी ये संख्या है। तो इसमें जो पहला होता है, ठीक, अगर मैं बात करूं, ये जो संख्या है ऑक्टेट है, ठीक, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी, ठीक। ये नेटवर्क आईडी को बताता है, और लास्ट के जो दो हैं ऑक्टेट ये बताते हैं होस्ट आईडी, ठीक। ये पता होना चाहिए। और एक चीज जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसको याद रखना कि आईपीवी4 में 32 बिट्स, 32 बिट्स होते हैं, या इसी को बोलते हैं 32 बिट्स, या इसी के बराबर होता है 4 बाइट, ठीक। 4 बाइट या बराबर होता है यही 8 निबल के, ठीक। ये हो गया IPv4। अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लें क्लास, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, क्लास के विषय में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्लास देख लेते हैं। जो IPv4 है इसके क्लास कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्लास है, और इधर हम लोग लिखते हैं बाइट 1 है, और इधर ऐसे 2 3 4, ठीक है। और क्लास में हम लोग लिखते हैं, मान लो इधर, इधर क्लास ए है, ये नाम लिखा जाता है, ये याद रखना, A B C D और ई, ठीक। ये 5 क्लासेस हैं, IPv4 के 5 क्लास हैं। और उसमें देखा जाए तो क्लास ए में, अगर क्लास ए में बात किया जाए तो मान लो इसमें एक ये हो गया, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये, तो ये जो होगा ना, ये बताएगा नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी को बताएगा। और इधर 2 से लेकर 4 तक ये जो ऑक्टेट हैं या बाइट हैं ये बताते हैं होस्ट आईडी, ठीक है। और ऐसे है। नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें, अगर क्लास बी में आए तो क्लास बी में क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा, ठीक। ये बढ़ के 2 ऑक्टेट तक या 2 बाइट तक चला जाएगा, और ये इधर कितना बचेगा, 2 ऑक्टेट या 2 बाइट, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये बताएगा क्या, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, और ये दो बताएंगे होस्ट आईडी,
ठीक। और क्लास सी में ऐसे हम लोग आए, देखें क्लास सी की बात किया जाए तो यहाँ से ये 3 ऑक्टेट तक आ जाएगा। ठीक है, क्लास सी में 3 ऑक्टेट तक आ गया। और ये क्या बताएगा, नेटवर्क आईडी, और इधर जो एक बचा है एक ऑक्टेट, उसे वो बताएगा होस्ट आईडी। और क्लास डी की बात करें हम लोग, क्लास डी, ये क्लास डी होगी और नीचे है क्लास ई। ठीक, ये क्लास ई है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसको बोलते हैं मल्टी कास्ट एड्रेस। मल्टी कास्ट एड्रेस। ठीक, ये मल्टी कास्ट एड्रेस है, इसमें विभिन्न प्रकार के रहेंगे। और ये जो ई क्लास है इसको बोलते हैं रिजर्व क्लास। ठीक, याद रखना जो क्लास ई है वो रिजर्व क्लास है। ठीक, इसको रिजर्व्ड किया गया है अभी। इस चीज़ को, क्लास को बस एक नज़र ऐसे देख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो हो सकता है कभी और पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है IPv6। ठीक, हम लोग IPv6 भी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद IPv6। ठीक, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये 8 भागों में विभाजित होता है या 8 ऑक्टेट में। 8 ऑक्टेट में बटा होता है। ठीक है, और इसमें जो है सभी ऑक्टेट को कोलन द्वारा, ठीक, ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं कोलन। ठीक, कोलन द्वारा अलग किया जाता है। जिसे मैथ में हम लोग अनुपात बोलते हैं ना, वही है ये। ठीक, इसके द्वारा इसे अलग किया जाता है। और इसका जो है विकास कौन किया है, तो इसका डेवलपमेंट किया है IETE। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेट इंजीनियरिंग इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा इसका विकास किया गया है। और इसमें हम लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें कुल 128 बिट होते हैं। ठीक, 128 बिट होता है। और 128 बिट ये 16 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 16 बाइट के बराबर होता है, याद रखना। और इसके विषय में एक दो बातें याद रखना कि IPv IPv6 एड्रेस जो है, IPv6 एड्रेस ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट और संख्या दोनों यूज होती हैं। ठीक, और इसमें देखा जाए तो संख्या में देखा जाए तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये 0 से लेकर 9 संख्याएं ये प्रयोग की जाती हैं। और अल्फ़ाबेट में बात किया जाए तो ए से लेकर A B C
डी, ई, एफ, ठीक, एफ तक यूज किया जाता है। तो इसका मतलब समझे कि अल्फा न्यूमेरिक में क्या हुआ कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों संख्याएं यूज की जाती हैं। और एक चीज़ इसमें याद रखना, अगर टोटल इसमें देख लिया जाए टोटल कितने हो गए, तो टोटल की अगर हम लोग बात करें 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो कितने हो गए 16। ठीक, तो 16 डिजिट है जो यूज में यूज की जाती है। ठीक, और इसीलिए इसको बोलते हैं एक दूसरे नाम से भी, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक, इसे हेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, मतलब कि इसमें 16 जो है कुल अक्षर होते हैं कुल मिलाकर। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पर ये जो ए बी सी डी ई एफ है, ठीक, यह केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक, जैसे स्मॉल लेटर में यहाँ लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अदर, जैसे कैपिटल में ए बी सी डी ई एफ। ठीक, तो इसे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर दोनों में लिखा जा सकता है। ठीक, केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये चीज़ पूछा गया, इस चीज़ को नोट करके लिख लेना, याद रखना इस बात को। ठीक, और एक एड्रेस और है इसी में, हम लोग थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। एक एड्रेस और है, हम लोग उसे देख लेते हैं थोड़ा सा। उसे बोलते हैं MAC, MAC एड्रेस। MAC एड्रेस, या इसे बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक, ये हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इसके विषय में हम लोग बात कर लें तो यह 12 अंक की है। ठीक, यह 12 अंक की हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल संख्या होती है। ठीक है, जैसे आईपी एड्रेस हम लोग देखें, आईपी एड्रेस में IPv4, IPv6, तो वैसे है MAC एड्रेस, इसमें 12 अंक होते हैं। IPv4 में कितने हो रहे थे, तो हम लोग देखिए उसमें कितने थे, कुल 10 अंक यूज किए जाते थे। ठीक, और 16 बिट, 32 बिट यूज होता था और 4 बाइट। ठीक, और इसमें अगर बात किया जाए तो MAC एड्रेस में 12 अंकी होता है, हेक्साडेसिमल यूज होते हैं, और जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है यहाँ। ठीक है, MAC एड्रेस जो है, यह एड्रेस यह एड्रेस जो है सभी डिवाइस जो इंटरनेट से इंटरनेट से इंटरनेट से जुड़ी हैं, जो इंटरनेट से जुड़ी हैं, उनको सौंपा जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ने वाली सभी डिवाइस को सौंपा जाता है। और यह एड्रेस जो है, यह एड्रेस डिवाइस के निर्माण के समय, डिवाइस के निर्माण के समय ही सौंपा जाता है। ठीक है, यह डिवाइस निर्माण के समय ही सौंपा जाता है। इस एड्रेस को डिवाइस के निर्माण के समय सौंप दिया जाता है। और यह एड्रेस कंप्यूटर के भौतिक
पते की पुष्टि करता है। ये चीज़ पता होना चाहिए कि यह जो है, यह एड्रेस कंप्यूटर के भौतिक पते भौतिक पते की पुष्टि करता है। ठीक, ये चीज़ पता होना चाहिए। और इसे ही एमएसी एड्रेस को ही, इसे ही बोलते हैं इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस भी कहा जाता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना कि इसमें कुल 48 बिट होते हैं। 48 बिट होते हैं, और 48 बिट जो है बराबर होता है किसके, 6 बाइट के। ठीक, या 12 निबल। ठीक, तो याद रखना है इसमें 48 बिट होते हैं, या इसमें कहा जाए 6 बाइट होते हैं, या इसी में कहा जाए कि 12 निबल होते हैं। ठीक, तो ये हो गया एम ए सी एड्रेस। हम लोग थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और बच रहा है, उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। उसका नाम है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, या इसे बोलते हैं, ठीक, पोर्ट नंबर। इसके विषय में एक बात याद रखना कि यह किसी सर्विस या ऐप की पहचान करने वाला नंबर है, जिससे नेटवर्क कम्युनिकेशन सही जगह पहुंचे। ठीक है, क्या है, तो यह किसी सर्विस सर्विस या ऐप पहचान ऐप की पहचान करने वाला नंबर है। ठीक, जिससे जिससे नेटवर्क कम्युनिकेशन सही जगह पहुंचे। ठीक है, ये हो गया पोर्ट। ठीक, जैसे एक चीज़ से और समझाएं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आईपी एड्रेस क्या है, तो आईपी एड्रेस जो है इसको अच्छे से समझे तो ये कौन सा कंप्यूटर है। ठीक, ये बताएगा कि कौन सा कंप्यूटर, एड्रेस में ये बताएगा कौन सा कंप्यूटर है। ठीक, और पोर्ट नंबर क्या बताएगा, पोर्ट नंबर बताता है कि उस कंप्यूटर में कौन सी सर्विस है। उस कंप्यूटर में कौन सी सर्विस। ठीक, और इसको एक अलग तरीके से समझे, जैसे कौन सा कंप्यूटर, अगर मान लो कि ये किसी घर का एड्रेस जैसे बता रहा है, जैसे आपको कोई बताए एड्रेस तो कि कौन कहाँ रहता है, तो ये बता दें कि ये घर का एड्रेस। ठीक है, या जैसे घर का एड्रेस बताएगा, और पोर्ट नंबर क्या बताएगा कि उस घर में कमरा कौन सा है। ठीक है, उस घर का कमरा, उस घर का कमरा ये बताएगा। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर ये ज़्यादा प्रिसाइज करके बताता है। तो आज हम लोगों ने देखा इंटरनेट नेटवर्किंग, देखी हम लोग नेटवर्किंग मॉडल क्या है उसमें। तो हम लोग इंटरनेट को 2 क्लास में समझे, और हम लोग मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।